गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा समस्तीपुर पहुंची है। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के राज खानपुर उत्तरी पंचायत में हमने ग्राउंड जीरो पर अपनी यात्रा के दौरान सरकार द्वारा और पंचायती राज संस्थान द्वारा विकसित किए हुए कई योजनाओं को देखा। ग्राउंड जीरो पर हमें उन सारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक संगठित लूट दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो के बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले। उसी दौरान वहां हमारी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछले 20 सालों से समथिंग बैक टू सोसाइटी के उद्देश्य से सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अरुण कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई। हमने अरुण कुमार सिंह जी से जानना चाहा कि अरुण कुमार सिंह जी, आपके जैसे लोग होने के बाद भी अगर आपके पंचायत में इस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है तो क्या सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका ही काफ़ी है? इस बात पर अरुण कुमार सिंह जी से हमारी बात हुई। आपसे मुलाकात होगी, ये अपने विचारों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप राजनीति में आने का फैसला कैसे लिए और आपको कैसे लगा कि अब राजनीति में आना ही पड़ेगा? सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत हो चुकी है और सामाजिक कार्यकर्ता से हम अपने लोगों के विकास में उनका योगदान नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपने राजनीति को क्यों चुना? जी देखिए, सबसे पहले मैं 2001 में जब राजनीतिक में आया तो देखा कि हमारे अंतिम पंक्ति के लोग, जो गांव के अंतिम पंक्ति के लोग होते हैं, जो भारत सरकार की योजना चलती है, लेकिन हमारे समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं वहां तक योजना पहुंच नहीं रही है। तो मैंने निर्णय लिया कि हमें यदि समाज को उठाना है, समाज सेवा करना है, तो हमें सामाजिक रूप से राजनीतिक में आना पड़ेगा। तो मैंने राजनीतिक में आने का काम किया। आप राजनीति में आए, भ्रष्टाचार को देख कर आए, विकास के काम को प्रभावित होकर देखते हुए आए, तो राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आपकी कौन सी वो प्राथमिकताएं हैं जो आप ये सोचते हैं कि आपके आने के बाद आप प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को सबसे पहले करेंगे? उन 5 कामों का नाम बताएं। देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना, बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजना, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐसे योजना जो धरातल पर उतारने का काम किया है, लेकिन उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। जो समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके लिए जो सरकार द्वारा योजना बनाई गई, पंचायती राज व्यवस्था जो कायम किया गया, लेकिन वो आधी अधूरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने सर्वप्रथम देखा कि वृद्धा पेंशन योजना, जबकि वृद्धा पेंशन सरकार जो है कि असहाय लोगों, जो काम करने योग्य व्यक्ति नहीं है, उनके लिए चलाया जा रहा है, उनके खाता में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ जो है उस वृद्धा पेंशन से भी कम से कम 100-200 रुपया लेकर ही उनके अकाउंट में भेजने का काम करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस पर आवाज़ उठाया हूँ और उठाते रहूँगा। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। इसी संदर्भ में मैंने देखा आवास योजना जबकि सरकार के माध्यम से मुखिया जी से अलग कर दिया गया है, फिर भी मुखिया जी ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको अपने दबाव में रखकर आवास सहायक वगैरह को जी आवास सहायक वगैरह को जो भी पदाधिकारी नियुक्त हैं उनको अपने दबाव में रखकर और उन पर अपना हुकूमत चलाकर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 लूटने का काम कर रहे हैं। मुखिया जी कमीशन एजेंट बन गए हैं क्या? बिल्कुल, देखने में और सुनने में भी लगता है कि मुखिया जी सब कमीशन एजेंट बन गए हैं। इस चीज को हमने अपने स्तर से
कि राजनीतिक रूप में आ रहे हैं तो पहले जो है ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा उद्देश्य है। भ्रष्टाचार को आप अपने कार्य पद्धति से कैसे खत्म करेंगे? आप कौन से कार्य पद्धति को अपनाएंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा आपके पंचायत में? यदि मैं जनता के माध्यम से चुन के आता हूं तो सर्वप्रथम मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करूंगा। जनता के बीच जनता दरबार लगा करके उसमें उस पदाधिकारी को बैठा करके उस जनता के दरबार में आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, बंटवाने का काम करूंगा। क्योंकि वो पदाधिकारी को हिम्मत नहीं होगा कि जनता के दरबार में हमें 1 रुपया मांग सके। मैं चोरी छिपी कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जहां भ्रष्टाचार हो। आम सभा पंचायत में हो रहा है? आपके पंचायत में आम सभा रेगुलर होता है या नहीं होता है? देखिए, सरकार को तो योजना है कि आम सभा के माध्यम से कोई काम करे, लेकिन हमें जैसा लगता है कि हमारे खानपुर उत्तरी में ही नहीं पूरे बिहार का एक जैसा हाल है। कहीं आम सभा नहीं होती है, सिर्फ कागज पर आम सभा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, कहीं आम सभा नहीं होती है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें कई सारे योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विकास के लिए जरूरी समझा गया, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई योजनाएं हैं जो स्वरोजगार और लोगों के जीवन स्तर के सुधार के लिए बनाए गए हैं। उनके सपनों को कैसे पूरा करेंगे? एक जदयू कार्यकर्ता होने की हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से, एक अच्छे विजनरी सीएम के नेतृत्व में कैसे उनके सपनों को साकार करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अच्छी पहल योजना थी, लेकिन यहाँ का जो तंत्र है, यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं, उनकी योजना को, जो साफ सुथरा योजना समाज की अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनी थी, उसको धरातल पर प्रतिनिधियों के द्वारा उतारना था। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी प्रतिनिधि बन गए जो वो 7 निश्चय योजना साफ छवि के साथ, जो 7 निश्चय योजना जो साफ छवि के साथ धरातल पर उतारना था, उसमें बंदर बांट हो गया। वो धरातल पर 100% नहीं उतरा। आप गांधी जी के सपनों के भारत को कैसे देखते हैं, और बापू ने जो सपना देखा था आज़ादी से पहले, उन सपनों को आप अपने स्तर से कैसे पूरा करेंगे? देखिए, गांधी जी का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे व्यक्ति हैं, पंचायती राज व्यवस्था होने के बाद उस व्यक्ति तक सरकार की जो योजना है पहुंचेगी तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस उद्देश्य से गांधी जी ने अपने सपनों में सहज कर एक पंचायती राज व्यवस्था बनाने का काम किया। लेकिन आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के बजाय अपने जेब की सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन मैं जनता गार्जियन से मैं वादा करता हूं कि यदि जनता गार्जियन हमें अगर मुखिया के रूप में चुनते हैं तो मैं 100% भारत सरकार का योजना हो, बिहार सरकार का योजना हो, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार का सर्कुलर है उसके माध्यम से 100% बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार मुक्त उस योजना को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। यदि उसमें परेशानी होती है, मैं आम जनता गार्जियन का सहयोग लेकर उसे 100% उतारने का काम करूंगा। गांधी जी आज़ादी से पहले देश में एक बहुत प्रसिद्ध गीत था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज़ादी के 70 साल के बाद भी ग्रामीण भारत की स्थिति वैसी ही है जैसा गांधी ने कभी सपना नहीं देखा था। गांधी के सपनों का भारत आज भी हाशिए पर है। प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं को से जूझ रहे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थान में ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, ऐसे मिशनरी और विजनरी लोगों की ज़रूरत है जो आकर गांधी के सपनों को पूरा करे। वीडियो टीम के साथ
गौतम कुमार, समस्तीपुर।